हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम ये बात करेंगे। आप लोगों को पता ही है कि आयुष काउंसलिंग का शेड्यूल आउट हो चुका है, तो आप लोगों ने देख भी लिया होगा कब से रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस चालू है, कब अलॉटमेंट आएगा, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने देख ली होगी। और नहीं देखे हैं तो मैंने यूट्यूब पे वीडियो डाल दी है अपने चैनल पे, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। इस वीडियो में हम इस टॉपिक पे बात करेंगे दोस्तों कि पूरा जो आयुष काउंसलिंग जो होने वाला है उसमें स्टेप बाय स्टेप हमें कैसे मूव करना है ना। स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ में देखेंगे। आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। जो बच्चे आयुष काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं और आयुष कोर्सेस में एडमिशन लेना चाहते हैं और उनको बिल्कुल नहीं पता कि कब काउंसलिंग स्टार्ट होती, कैसे क्या चीज़ें करना होती है, तो मैं इस वीडियो में आप लोग को पूरा सब चीज़ें बताऊँगा। तो आप लोग वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा। और एक चीज़ और बोलूँगा कि इस वीडियो से आपको मैं इतना बता सकता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं बचेगा। आयुष काउंसलिंग से रिलेटेड अगर उसके बाद भी अगर ऐसा कुछ लगे तो आप कमेंट सेक्शन में या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके उसमें हमसे डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप देखेंगे और लास्ट का एडमिशन की प्रोसेस तक हम जाएंगे, है ना। रजिस्ट्रेशन से लेकर एडमिशन तक की प्रोसेस इस वीडियो में हम बात करेंगे। जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि सबसे पहले आपका ऑनलाइन पंजीयन तिथि, मतलब आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो 19 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, 19/9/2024। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे क्या है कि सबसे पहले हम बात करते हैं रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। 10th 12th का मार्कशीट, इनकम सर्टिफिकेट, है ना, कास्ट सर्टिफिकेट। इनकम सर्टिफिकेट से एक चीज़ याद आई कि इनकम सर्टिफिकेट में लिखा रहता है कि ये इनकम सर्टिफिकेट 3 साल तक वैलिड है, तो आप न्यू बनवा लेना, क्योंकि इनकम सर्टिफिकेट आपको न्यू डेट का ही चाहिए, 2024 का ही चाहिए पड़ता है। ठीक है, इसलिए इनकम सर्टिफिकेट न्यू बनवा लेना आप। और कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, है ना, कास्ट सर्टिफिकेट जो लोग एप्लीकेबल हैं, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, और नीट का एडमिट कार्ड, नीट का स्कोर कार्ड। इतनी चीज़ें तो चाहिए आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम पे। और रजिस्ट्रेशन के टाइम पे 500 रुपये आपको चार्ज लगेगा रजिस्ट्रेशन का करने का, और 50 रुपये पोर्टल का। ठीक है, ये रही हमारी रजिस्ट्रेशन की बात। जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे उस टाइम पे आपको वहाँ पे एक स्लॉट बुक करना पड़ेगा, मतलब एक सेंटर बुक करना पड़ेगा। और उसमें भी स्लॉट बुक करना पड़ेगा कि आपको मॉर्निंग वाला स्लॉट चाहिए या फिर इवनिंग वाला स्लॉट चाहिए। उसमें आप उस सेंटर में जाके आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएंगे। ठीक है, तो आप जैसे कि आपने 21 तारीख को, जैसे कि इसमें आप देख पा रहे होंगे अभिलेख सत्यापन, यानी 3rd पॉइंट 20 तारीख से लेकर 25 तारीख तक है। तो 21-22 तारीख जो भी आपने डेट डिसाइड की है, उस डेट में अगर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ तो फिर अगली वाली डेट में आपको जाना होगा। मतलब ये है कि आपने जो डेट डिसाइड की है उस डेट में आपको वहाँ जाना होगा। अपने एमपी में टोटल आप 9 जगह जा सकते हैं। भोपाल में 3 जगह, गवर्नमेंट आयुर्वेद, गवर्नमेंट होम्योपैथी, गवर्नमेंट यूनानी, और बाकी जो अलग अलग जगह पे गवर्नमेंट कॉलेज हैं उनमें आप जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के लिए आपको उस टाइम पे डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे 10th 12th का मार्कशीट, इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल, एडमिट कार्ड, स्कोर कार्ड, टीसी, माइग्रेशन, गैप सर्टिफिकेट, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, आपका मेडिकल सर्टिफिकेट, अलॉटमेंट, मतलब मेडिकल सर्टिफिकेट। ये सारी चीज़ें आपको ज़रूरत पड़ेगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम। ठीक है, तो आप जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जाएंगे तो वहाँ पे आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। कोई भी डॉक्यूमेंट अगर आपका उसमें एरर निकलता है कि हाँ ये डॉक्यूमेंट नहीं चलेगा, है ना, पुराने डेट का है, तो आपको वहाँ पे पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। वो लोग जो प्रोफेसर लोग रहेंगे वो आपको बता देंगे कि इस फॉर्मेट में एफिडेविट बनवा के ले आओ, तो आप वहाँ पर सबमिट करेंगे। उसके बाद फिर अगेन बाद में आप वो डॉक्यूमेंट वहाँ पर दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हो गई हमारी बात अभिलेख सत्यापन की। वहाँ पर आपको एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की स्लिप मिलेगी, है ना, वेरिफिकेशन स्लिप मिलेगी, उसको आपको संभाल के रखना है। और वो स्लिप आपकी एट द टाइम ऑफ एडमिशन
उस टाइम पे आपको ज़रूरत होगी, इसलिए उसको आपको संभाल के रखना है। और जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे तो आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पहले आपका वहाँ पे देखा जाएगा, उसके बाद वो आपको रिटर्न कर दिया जाएगा। उसकी जो एक हार्ड कॉपी आप लेके जाएंगे, आप 2 से 3 ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की 3 से 4 फोटोकॉपी करवा के रख लें, एक सेट बना के रख लें, 3 से 4 फोटोकॉपी का सेट बना के रख लें। एक सेट आपका वहाँ जमा हो जाएगा, फिर आपको एडमिशन के टाइम पे ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद फिर आपको एक सेट आपके पास भी रहना चाहिए, क्योंकि एडमिशन के टाइम पे ओरिजिनल और एक सेट फोटोकॉपी दोनों ही जमा हो जाती है। ठीक है, ये हमारी बात हुई अभिलेख सत्यापन की। तो फिर उसके बाद रिक्त सीटों की स्थिति, मतलब 23 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि किस कॉलेज, मतलब कौन कौन किस कॉलेज में कितनी सीटें हैं। ठीक है, ये आपको पता चल जाएगा। उसके बाद मेरिट सूची का प्रकाशन, 26 तारीख को आपका मेरिट लिस्ट आ जाएगा। जो बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया है, उन बच्चों का मेरिट लिस्ट में नाम आएगा। अगर जिन किसी बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया और डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं करवाया तो वो उनका मेरिट में नाम नहीं आएगा, वो काउंसलिंग से बाहर है। ठीक है, तो उसके बाद फिर 26 तारीख को आपको मेरिट लिस्ट आ जाएगी। उसके बाद फिर 27 से लेकर 30 तारीख तक चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉकिंग होगी। तो इस टाइम पे मैं ये बताना चाहूँगा कि इस बार तो अभी कोई रूल बुक में ऐसा कुछ आया, अभी रूल बुक नहीं आया है कि आपको सिक्योरिटी अमाउंट लगेगा या नहीं। पिछली बार तो सिक्योरिटी अमाउंट नहीं लगा था, अगर उससे पहले 2022 में सिक्योरिटी अमाउंट लगा था। तो ठीक है, जब अगर जैसा भी कुछ होता है तो हम आपको बता ही देंगे। अगर इस बार सिक्योरिटी अमाउंट लगा तो आपको चॉइस फिलिंग करते टाइम आपको सिक्योरिटी अमाउंट लगेगा, और अगर नहीं लगा तो फिर आपको वही चॉइस फिलिंग करके चॉइस लॉकिंग जब आप करेंगे तो 50 रुपये आपको लगेगा चॉइस लॉक करने का, और बाकी आपकी चॉइस लॉक हो जाएगी। चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, आपको आपके प्रेफरेंस लिस्ट पहले से बना लेनी है। उसके बाद आपको किस कॉलेज को पहले प्रायोरिटी वाइज आपको रखते जाना है। उसके बाद आपको एक चीज़ ध्यान रखना, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पे ये होती है कि आप चॉइस लॉक करना नहीं भूलिएगा। अगर आपने सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप की और अगर आपने लास्ट में चॉइस फिलिंग तो कर दी, चॉइस लॉक ही नहीं किए, तो आपका अलॉटमेंट नहीं होगा, अलॉटमेंट लेटर नहीं आएगा। चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉकिंग का एडिट करने की सुविधा भी उसी डेट में है, 27 से लेकर 30 तक। ठीक, अब सीट आवंटन यानी कि अलॉटमेंट लेटर आपका आ जाएगा 4 तारीख को। ठीक, कि अलॉटमेंट लेटर आपको आ जाएगा 4 तारीख को। अब महाविद्यालय में आपको अब एडमिशन के लिए जाना है 5 से लेकर 8 तारीख में। तो 5 से लेकर 8 तारीख में जब आप एडमिशन के लिए जाएंगे, उस टाइम पे जो आपका अलॉटमेंट लेटर है उसको भी आपको साथ में ले जाना पड़ेगा, और जो ऊपर मैंने डॉक्यूमेंट बताए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट आपको ले जाना होगा, और उसके साथ 3 से 4 फोटोकॉपी आपको लेके जाना होगा उसका सेट बना के। तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपका वहाँ जमा हो जाएगा, और एक फ़ोटोकॉपी भी जमा हो जाएगी, और बाकी एक फ़ोटोकॉपी आप अपने पास रख लेना पूरे डॉक्यूमेंट का, क्योंकि स्कॉलरशिप के लिए आप एप्लीकेबल रहेंगे, उस टाइम पे आपको इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद फिर वहाँ पे क्या होता है, अगर जैसे ये सीट जैसे अलॉटमेंट लेटर आया, जैसे किसी को कॉलेज अलॉट हुआ, ठीक, कोई सा कॉलेज अलॉट हुआ, अगर उसको वो कॉलेज नहीं चाहिए, ठीक है, वो एडमिशन लेना नहीं चाहता है उस कॉलेज में, अपग्रेड करना चाहता है, तो वो क्या कर सकता है कि अपग्रेड कर सकता है। अलॉटमेंट लेटर को डाउनलोड वो नहीं करेगा। जब अलॉटमेंट लेटर के ऊपर क्लिक करेगा तो वहाँ पे 2 ऑप्शन आते हैं, व्यू अलॉटमेंट लेटर और एक अपग्रेड का, तो उसको अपग्रेड में दबाना है। ठीक, उसको अलॉटमेंट लेटर नहीं, व्यू अलॉटमेंट लेटर पे नहीं दबाना है, अपग्रेड पे दबाना है, तो उसका कॉलेज अपग्रेड हो जाएगा। तो अपग्रेड मतलब वहाँ पे फिर आपको सेकंड राउंड में चॉइस फिलिंग का मौका मिलेगा। ठीक है, तो उस टाइम पे आपका जैसे कोई सा जो कॉलेज अभी मिला है उसके ऊपर के कॉलेज को भरना होता है, और ये वाला कॉलेज ऑटोमेटिक आपके नीचे आ जाता है, यानी आपका ही सेफ रहता है। अगर सेकंड राउंड में आपको कोई कॉलेज नहीं मिला, कोई कॉलेज अपग्रेड नहीं हुआ, तो आपका ये वाला कॉलेज सेफ रहेगा। अगर अदरवाइज़ किसी को, एक चीज़ और कंडीशन होती है, अगर किसी को कॉलेज अलॉट हो गया, उसने एडमिशन भी नहीं लिया, अपग्रेड भी नहीं किया, तो उसका क्या होगा कि वो सेकंड राउंड में तो पार्टिसिपेट कर सकता है, बट दिक्कत ये है कि उसका जो कॉलेज फर्स्ट राउंड में उसको अलॉट हुआ है, वो कॉलेज उसके पास नहीं रहेगा सेकंड राउंड में। ठीक, ये पॉसिबिलिटी बनती है। उसके बाद फिर आप महाविद्यालय में वहाँ पर जाएंगे तो आपका जो मैंने डॉक्यूमेंट बताया वो सारी चीज़ें तो आप लोग को लेके ही जाना है। बाकी आपको फ़ीस लेके जाना पड़ेगा। फ़ीस आप जैसे डीडी के रूप में, यूपीआई, चेक, ये सारी चीज़ दे सकते हैं। कुछ कॉलेज तो कैश के रूप में भी आपसे फ़ीस ले लेते हैं। ठीक है, वहाँ पे आपको जैसे सीट लीविंग बॉन्ड, ये सारे बॉन्ड बनवाने होते हैं, तो कॉलेज वाले आपको फॉर्मेट बताएंगे, और ये एडमिशन के टाइम पे, और उस फॉर्मेट में आपको नोटरी में जाके सीट लीविंग बॉन्ड वगैरह बनवाना होता है। उसके बाद फिर अगर आपको प्रवेश निरस्तीकरण करना है, वो भी 5 से लेके 8 तारीख के बीच में ही। तो आई होप आप सभी लोगों को पूरा
क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा कि कब कैसे हमें स्टार्टिंग से मूव करते जाना है आखिरी तक उसके एडमिशन के टाइम तक। तो आप लोगों को काफ़ी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर इसके बाद भी आपको कुछ लगता है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। और बाकी ये कि आप लोग हमसे कनेक्ट रहिए और हम आपकी आखिरी तक हेल्प करेंगे कि आयुष काउंसलिंग में कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। एक एक चीज़ अगर आपसे नहीं आती है तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, है ना। हम आपकी जरूर पूरी हेल्प करने का ट्राई करेंगे। ठीक है दोस्तों, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिलेगा क्योंकि इसमें मैंने एक एक चीज़ बताई है, आपसे शेयर करी है। अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिलता है और लगता है कि हाँ ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो है तो आप वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। और ये जो आपके लाइक हैं, ये जो आपके कमेंट होते हैं, इससे हमें एक मोटिवेशन मिलता है कि हम आपके लिए इसी तरीके का कंटेंट लाते रहें, आपके इसी टाइप से हेल्प करते रहें। ठीक है दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक।